अरबाब इख्तिदार सच के अलंबरदारों से खौफजदा, सहाफ़ियों को धमकाया जाने लगा। FIA ने अदालती अहकाम की धज्जियाँ उड़ा दी। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम को FIA की जानिब से एक और नोटिस जारी। समी इब्राहिम को 23 मई की सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को समी इब्राहिम को गिरफ्तार करने से रोका था। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने वाज़ेह कहा कि FIA पहले भी यही कर रही थी। अदालत बार बार समझा रही थी कि ऐसे काम ना करें। आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला। अरबाब इक़्तिदार सच के अलंबरदारों से खौफज़दा, सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश। आज़ादी सहाफ़त पर हुकूमती वार जारी, अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम को FIA की जानिब से हिरासा किया जाने लगा। समी इब्राहिम को FIA ने एक और नोटिस जारी कर दिया। एलामिये में सीनियर सहाफ़ी को 23 मई की सुबह 11 बजे तलब किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को समी इब्राहिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। अदालत ने FIA से जवाब तलब किया था। डायरेक्टर साइबर क्राइम को भी आइंदा समात पर तलब किया गया था। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने साफ साफ कह दिया था कि FIA पहले भी यही कर रही थी। अदालत बार बार समझा रही है, ऐसे काम ना करें। FIA का नोटिस अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है। दबाव डालने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का कहना है कि अवाम के सवाल उठाना और दुरुस्त रिपोर्टिंग ना करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, मगर दबाव में नहीं आएंगे। FIA की जानिब से PFUJ के साथ कोई रब्ता नहीं किया गया। इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया, कोई तफसीलात नहीं बताएं और दूसरा नोटिस भेज दिया। हुकूमत की साजिशों की निशानदेही पर मुंह बंद कराने की कोशिश की है। ज़राइन ने बताया है 3 नोटिस के बाद पर्चा दर्ज करें और गिरफ्तार करने के अहकाम आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नोटिस से मुतालिक आज पटिशन लगी है, दूसरा नोटिस भी सामने रखेंगे। FIA इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। अदालती अहकाम को भी हवा में उड़ा दिया गया है। पाकिस्तान की अदालतों पर भरोसा है, इंशाअल्लाह लड़ेंगे। कि आप 23 तारीख को पेश हो और इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो मेरी वीडियोस हैं, जो मैं कंटेंट जनरेट कर रहा हूं, उससे बदअमनी फैल रही है और उससे बगावत का खतरा है और मैं साजिश कर रहा हूं, या अवाम के जो सवाल हैं वो ना उठा सकें, या ऑब्जेक्टिव और जो हम सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ना कर सकें, तो वो ही हथकंडे। और जो हमें बताया गया है, जो ज़राए FIA के बता रहे हैं कि इन्होंने तरीकाकार ये तय किया है कि 3 नोटिस दें और फिर उसके बाद पर्चा दर्ज करें, गिरफ्तार करें और जो भी आगे करना है उसको लेके जाएं, ताकि ये जो लोग बात कर रहे हैं उनका मुंह बंद कराएं। कल हमारी पिटीशन भी है अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में, जो पहला नोटिस था उसके लिए, तो ये नोटिस भी अदालत के सामने पेश करेंगे, उनको रखेंगे। और बिल्कुल अब तो इंटेंशन वाज़ेह हो गई है FIA की कि इंतकामी कार्रवाई है, और जो अदालती जो अहकामात हैं उसको बिल्कुल हवा में उड़ा दिया है इन्होंने। कोई परवाह नहीं कर रहा है ये किसी भी अदालती हुक्म की, और अपनी मनमानियां और जो इनके इंतकामी कार्रवाइयां जो डराने के हथकंडे हैं उसी को लेकर ये आगे चल रहे हैं। समी इब्राहिम को तलबी का FIA का दूसरा नोटिस। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार की मज़म्मत। बोल न्यूज़ से प्रोग्राम करते हुए कहा कि सहाफ़ियों की ट्रोलिंग की जा रही है, तंग किया जा रहा है। उनका अगर यही रवैया रहा तो हम सड़कों पर निकलेंगे। अगर उनको सवाल करना बुरा लग रहा है तो बताएं कि क्या गलत कहा जा रहा है। सहाफ़ियों को उनका काम करने दिया जाए, आप अपना काम करें। हुकूमत सहाफ़ियों को दबाव में लाना चाहती है। इख्तिलाफ़ राय हमेशा रहती है, कोई आइन से बालतर नहीं। ये ऐसा करेंगे तो हम भी जद्दोजहद करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मीडिया की आज़ादी की बात करना जुर्म है तो करते रहेंगे। बालातर नहीं, आइन से बालातर नहीं है, उसमें इख्तिलाफ राय रखने का आर्टिकल 19 में स्पीच को इंश्योर किया गया। अब आप अगर ये काम करना चाहते हैं आप करते रहें, फिर हमारे पास भी रास्ते खुले हैं, समी इब्राहिम साहब के पास भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो उनके वो रास्ता वो खुला है। मैं समझता हूँ कि ये शायद समी इब्राहिम साहब को आजमाना चाहते हैं, हमें आजमाना चाहते हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को आजमाना चाहते हैं, करते रहें। वो अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते हैं। आप नोटिस पर नोटिस जारी कर रहे हैं, नोटिस पर नोटिस जारी कर रहे हैं, आप प्रेशर में लाना चाहते हैं। इख्तिलाफ रख सकते हैं, क्यों नहीं होता? इख्तिलाफ की राय हमेशा रहती है, क्रिटिसिज्म हमेशा डेमोक्रेसी में मौजूद रहती है। क्या हम इसको कंडेम करते हैं? ये तो बिल्कुल आप सहाफ़ियों की ट्रोलिंग कर रहे हैं, सहाफ़ियों को तंग कर रहे हैं, उनकी जबान बंदी कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो है, अब अगर ये इनका रवैया रहा तो मुझे बताएं, तो हम इसके बाद सड़कों पर निकलेंगे, इस पे एहतजाज करेंगे।
हुकूमत आते ही इसके जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। असल में ये हुकूमत है ही नहीं, ये अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए आए थे। एंकर पर्सन उसामा खाजी का कहना है कि शहबाज हुकूमत जिसको इस्लाहात का नाम दे रही है उसका असल मकसद ये है कि अपने केसेस ख़त्म करो। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेना इस बात का सबूत है कि इदारों पर दबाव डाला जा रहा है, ये गलतियों पर गलतियाँ कर रहे हैं। हुकूमत अपनी सियासी कदर खोती जा रही है। अदालतों से पहले भी रिलीफ मिला, आगे भी उम्मीद है। हक और सच की फतह होगी। जब कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का। हुकूमत तो बेसिकली ये है नहीं, ये आए जिस मकसद के लिए थे, ये सिर्फ उसलिए रुके हुए हैं कि अपने इन्होंने केसेस खत्म करवाने हैं। और उसके हवाले से जो आवाज उठा रहा है कि ये जो लूट मार मचाना चाहते हैं, अपने केसेस खत्म करके के आए हैं जितनी जल्दी हो सके, ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हमने बस इस्लाहात, जिनको इस्लाहात का नाम दे रहे हैं वो ये है कि अपने केसेस खत्म करो। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सू नोटिस दिया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने, उसमें ये चीज मेंशन्ड है कि ये एप्रीहेंशन है, खदशात मौजूद है कि ये को खत्म करने के लिए ट्रांसफर, पोस्टिंग, उन पर दबाव, इदारों पर सारा कुछ ही कर रहे हैं। अभी तो वो चीजें सामने आएंगी तो ये गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ हुकूमत अपनी सियासी कदर खोदती चली जा रही है और गहरी करती चली जा रही है। आप देखेंगे ये इंशाल्लाह अदालतों से पहले भी रिलीफ मिला है हमें, और हक सच की पता होगी जब सामने चीजें जाएंगी। कुछ ऐसा किया नहीं, बताए ना किया क्या है, वो नहीं बता रहे कि असल में हुआ क्या है। आए मायश आए तो भी देखिएगा इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि अदालत एक दफा फिर हमें दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।